अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे बैकएंड सर्वर की। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो गाइस हमने जो है एक पूरी सीरीज़ बनाई थी बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हमने पूरी नोड.जेएस बेसिक से स्टार्ट से सिखाई थी। नोड.जेएस का सेटअप लेके और उसकी सारी डेवलपमेंट और मोंगोडीबी और सारी चीज़ें हमने ए टू जेड पूरी सीरीज़ बना के हमने अपलोड की थी। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि एंड में आपको डिप्लॉयमेंट दिखाऊंगा हिरोकू के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं दिखा पाया था क्योंकि हिरोकू जो है उस टाइम तक क्रेडिट कार्ड वाला जो है उसमें सीन एडअप हो गया था कि आपको क्रेडिट कार्ड डालना मैंडेटरी था। वरना जब मैं पहले यूज़ करता था, मेरा पुराना जो अकाउंट है सबसे पहला, तो उसमें मैं विदाउट एनी जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो चल जाता था। पहले फ्री में आप जो है इजीली होस्ट करके अपनी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब जो है ज़ाहिर है, अगर आपको साइन अप भी करना है तो इनिशियली साइन अप के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा था कि क्योंकि स्टूडेंट्स के पास नॉर्मली होता नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने ये टॉपिक जो है स्किप करके मैंने इसकी जगह पे कुछ अरसे बाद जो है एनजी रॉक का टॉपिक पढ़ा दिया था। एनजी रॉक से ये होता है कि आपके लोकल मशीन के ऊपर ही आपका जो भी बैकएंड एप्लीकेशन है वो आपकी होस्ट हो जाती है। तो ये तो मैं पूरी दिखा चुका था, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा एनजी रॉक का। तो आज जो है फिर मेरे पास एक मेरे व्यूवर का कमेंट आया कि सर जी जो है आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप ये पढ़ा दें। और अब तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हर किसी के पास होता है, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान के अंदर सादा पे या नया पे के नाम से एक सर्विस चली, जो कि आप मोबाइल अपने अकाउंट से ही सब कुछ साइन अप करके और आपको इजीली जो है डेबिट कार्ड मिल जाता है और आपके मोबाइल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इसी को यूज़ करते हुए क्यों ना कि मैं आपको गाइड करूं, क्योंकि मैं भी जो है आज इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाला हूं, अपने सादा पे के अकाउंट की यूज़ करूंगा। मेरे पास भी क्योंकि ऑलरेडी सादा पे का एक अकाउंट है जिसका क्रेडिट कार्ड मुझे मिला हुआ है, डेबिट कार्ड, और उसी की इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं हिरोकू पे पूरी डिप्लॉयमेंट करने के। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो आपके पास जो भी आपकी एप्लीकेशन है नोड.जेएस के ऊपर स्पेशली अगर कोई है, क्योंकि अभी हमारा जो पूरा ट्यूटोरियल है वो नोड.जेएस के हवाले से है। तो अगर नोड.जेएस की आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है और सारी चीज़ें उसमें मतलब अब ये कि रेडी टू डिप्लॉय है, तो अब आपके बाद उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा कि जैसे मेरे पास भी मेरी ये रेडी टू डिप्लॉय है, मेरे पास चल रहा है लोकल पे, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास हो आपको पहली बात तो ये है कि आपको इस अपनी जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आपने गिटहब के ऊपर अपने अकाउंट को साइन अप करके गिटहब के ऊपर आपको अपलोड करना है। सिंपल सा गिट का आपको गाइड मिल जाएगी, 3-4 कमांड होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ हो रही होती हैं आपको अपनी एक नई रिपोजिटरी बना के उसको अपलोड करने के लिए। तो मेरी जो सपोज़ ये कर रहा हूँ कि भाई आपके पास आपका बैकएंड का पूरा प्रोजेक्ट रेडी है और वो गिटहब के पास आपने उसको रेपो के अंदर आपने रेपो में उसको स्टोर किया हुआ है, रेपो में मतलब पुश किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे इस रेपो के अंदर जो है ये मैंने इसमें सेव किया हुआ है, रेपो के गिटहब के ऊपर इसको अपलोड किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को। क्योंकि जो हमारा हिरोकू का आज पूरी डिप्लॉयमेंट है वो सारी हमारी गिटहब जो है हमारा कनेक्ट हो जाएगा हमारे हिरोकू की ऐप से और वो इजीली डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सबसे ईजीएस्ट वे है हिरोकू के ऊपर डिप्लॉयमेंट की, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेप अगर आपका स्किप हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगी इसकी डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले बात हो गई हमारी कि भाई गिटहब पे हमारी ऑलरेडी एक रेपो मौजूद है जिस पे प्रोजेक्ट है, अब उसको हमें डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले जो है हमें हिरोकू पे साइन अप करना है। अगर आपके पास कोई हिरोकू का अकाउंट नहीं है तो साइन अप किस तरह से करना है ये भी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँ। आपने सिंपल इस तरह से गूगल के ऊपर हिरोकू को सर्च करना है, साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप पे जाना है। साइन अप के अंदर ही कुछ डिटेल आपसे पूछेगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई मेरे चैनल का जो नाम है जेपी लर्निंग, फर्स्ट नेम जेपी हो गया, सेकंड नेम लर्निंग हो गया। ईमेल एड्रेस जो है मेरी मैं ईमेल एड्रेस अपनी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मेरी ईमेल एड्रेस आ गई, कंपनी में डाल देता हूँ। और अगर नहीं भी डालेंगे कोई मसला नहीं, मैं एज अ स्टूडेंट मैं इसको रोल दे सकता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी। अगर आप भी स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट दे दें, और मैं चाहूँ तो अदर में जाके कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट ही फ़िलहाल रखता हूँ।
स्टेट आप जहाँ भी आप रहते हैं आप वहाँ का स्टेट आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हैं आप इसको साइन अप करें तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया में सेलेक्ट करें। यकीनन इंडिया में भी इंडिया में भी जो है कोई इसी तरह की सर्विस मौजूद होगी, नया पे, सादा पे जैसी। मेरे ख्याल में ये जो सादा पे है ये इंटरनेशनल है, जब ये जो है सादा पे ने ऑप्शन दिया हुआ है हर जगह। तो होपफुली जो है अगर आप इंडियन यूज़र हैं, इंडियन व्यूवर है मेरे, तो इंडिया में भी कोई इसी तरह की सर्विस होगी जिससे आपको जो है एक डेबिट कार्ड मिला हुआ होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी प्राइमरी डिप्लॉयमेंट होगी वो कौन सी लैंग्वेज है। तो मैंने कह दिया कि भाई मैं नोड.जेएस की भी फ़िलहाल मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको कह दिया कि भाई आई एम नॉट अ रोबोट, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस। मेरी ईमेल के ऊपर अभी कंफर्मेशन की इन्होंने ईमेल भेजी है। यहाँ पे मैं भाई हिरोको की ईमेल आ गई, मैं इसको लिंक क्लिक करता हूँ तो मेरी ईमेल कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद ये मुझे सेट पासवर्ड का ऑप्शन पाएगा, मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपना। आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लिएगा पासवर्ड जो भी आपका हो। तो ये मैंने अपने दोनों पासवर्ड से सेट कर दिए। इनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें जो है कंटेंट, लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, ये तीनों चीज़ें लाजमी है, तब ये पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा उसके फॉर्मेट को। तो मैंने दोनों सेव कर दिए, दोनों मेरे पासवर्ड सेम है, सेट पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आ न्यू अकाउंट फॉर जीए पाकिस्तानी सेटअप, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते हैं हम। प्रीवियस विंडो जो कि हमारी कंफर्मेशन ईमेल थी उसको मैं वो करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ जो मैंने इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं कि भाई हमने साइन अप कर लिया, और साइन अप के बाद अब जो है ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि भाई मुझे जो है सेटअप करना है क्या, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हिरोको के अंदर अब ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है, पहले ये ऑप्शनल होता था, आपको करना है तो कर लें, अदरवाइज आपको आप ऐसे ही चला लें काम, आपका कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये क्या है कि इन्होंने जो है मैंडेटरी कर दिया, तब आपको ये करना ज़रूरी है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे कि भाई ये कह रहे हैं कि सेट योर सिक्योर योर अकाउंट और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने सेट करना है। कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास ये 3 ऑप्शन देगा, या तो आप सेल्फोर का कोई ऑथेंटिकेटर जो इनका अपना है वो यूज़ कर लें, या वन टाइम पासवर्ड जनरेटर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गूगल वन टाइम पासवर्ड जनरेटर होता है, आप उसको जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और उसको लिंक कर लें। मैं भी जो है अपने मोबाइल को यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर मेरा मौजूद है यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास प्रीवियस कुछ अकाउंट्स के बने हुए हैं। इसी को मैं आज एक नया ऐड अप करके, इसमें ऐड का आपको निशान दिख रहा है प्लस साइन, इसको मैं प्लस करूँगा तो स्कैन करूँगा। QR कोड स्कैन का देखें इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि इसने भी QR कोड दिया है, इसमें भी QR कोड स्कैन का ऑप्शन मौजूद है, और मैं QR कोड स्कैन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है देख सकते हैं कि हिरोको जेपी लर्निंग के नाम से जो है एक नया ऐड हो गया है, और मेरे पास इसका जो है इसकी की आ गई है। अब मैं इस की को जो है इंटर करूँगा ताकि मेरी वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कोड इंटर कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, सक्सेसफुल हो गया है सारी चीज़ें। तो ये मेरी जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गई है हिरोको के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉगिन करना है, और उसके बाद वाला स्टेप है बिलिंग इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी। तो अच्छा, लॉगिन ये हमारा ऑटोमेटिक हो चुका है, और इसने जो है डायरेक्टली हमें यहाँ पे ला के दे दी कि भाई सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप अगर आप इटली में अगर आप रहते हैं, आपका डोमिसाइल इटली का है, तो आप इसको यस कर दें, और फिर फर्दर पता नहीं क्या इसकी कहानी है, तो ये मुझे नहीं पता आइडिया। लेकिन क्योंकि मैं इटली में नहीं रहता, ना मेरा डोमिसाइल इटली का है, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो मैं इसको सिंपल नो करके एक्सेप्ट करता हूँ। आप भी अगर इंडियन है तो आप भी सिंपल करते हैं, अगर आप इटली के नहीं हैं और किसी भी मुल्क के हैं तो आप इजीली इसको नो करके एक्सेप्ट करते हैं। अब देखें इसमें ये 3 स्टेप दे रहा है कि आपने पहले पेमेंट मेथड ऐड करना है, दूसरा आपने ऐप क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो हमने सिर्फ दो स्टेप्स तक का काम है हमारा। पहला ये कि पेमेंट मेथड, जैसे कि हमारे भी ट्यूटोरियल में है कि लॉगिन के बाद हमने बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर। अब यहाँ पे ऐड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो है मैं अपने सादा पे का जो है अकाउंट उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ करने वाला हूँ। सादा पे का क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं कि सादा पे जैसे मेरे पास लोड हो रही है। यहाँ पे मैं सादा पे को लॉगिन करता हूँ अपने पास, और सादा पे का जो है मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरेशन CVV नंबर जो है ये मैं इनपुट कर रहा हूँ। आप लोग जो है अपना यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन और सीवीवी या सीवीसी नंबर डालने के बाद जो है आपको आपका एक्चुअल नंबर नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पे अब जेपी लर्निंग लिख सकता क्योंकि मेरा जो कार्ड है उस कार्ड की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। तो मेरा जो कार्ड है वो मेरे ओरिजिनल नेम के ऊपर बना हुआ है, नजब हैदर के नाम से। कंट्री मेरा पाकिस्तान है, ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एड्रेस मेरा क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर का आ रहा है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं प्रोविंस डाल देता हूँ सिंध। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फ़िल कर दी है। आप भी जो है इसी तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है फ़िल कर लें, एड्रेस वगैरह अपना इंटर कर लें और सेव डिटेल्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा एक जो है कार्ड ऐडअप हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अच्छा, इनका कोई मसला, ये एरर दिखाते हैं उसके बाद जो है ये सही कर देते हैं। लेकिन ये कि हमारा कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पे ऐडअप हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि दिस अकाउंट इज़ बिल्ड टू दिस मास्टर कार्ड। अब ये मास्टर कार्ड मेरा ऐड हो गया है क्योंकि जो मेरा सादा पे का जो कार्ड था वो मास्टर कार्ड था। तो अब ये ऐड हो गया है। ये कह रहा है कि अब जो जितना भी बिल होगा वो आपका इसके ऊपर ही आपको बिल आपको किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे पास बिलिंग वाली इंफॉर्मेशन ऐडअप हो गई है। अब हम जाते हैं अपनी ऐप के ऊपर जिसमें हमने क्रिएट न्यू ऐप करनी है विद न्यू पाइपलाइन। तो इसमें पाइपलाइन का सीन होता है। पाइपलाइन का सीन मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सबसे पहले इसके होम पेज पे जाता हूँ। यहाँ होम पेज पे जाते हैं तो अब देखें वो पहला जो हमारा स्टेप था बिलिंग मेथड वाला, पेमेंट मेथड का, वो हट गया क्योंकि वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्रिएट न्यू ऐप पे जाते हैं। मैं यहाँ पे ऐप का नाम देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दे दिया जेपी डैश लर्निंग। अच्छा, जेपी लर्निंग डैश टेस्ट 1। तो ये मैंने अपने ऐप का नाम दिया। ऐप का नाम आपको यूनिक रखना है क्योंकि इस ऐप के नाम से ही आपका डोमेन नेम बनेगा जिससे आपकी एप्लीकेशन एक्सेस होगी। तो इसलिए इसने शुरू में जो है कह दिया था कि भाई ऑलरेडी यूज्ड में है, लेकिन अब ये वाला अवेलेबल है तो ये मुझे मेरे लिए बन गया। रीजन आप सिलेक्ट कर लें कि आप कहाँ डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लेटेंसी कहाँ पे अच्छी आएगी। अगर आपकी लेटेंसी यूनाइटेड स्टेट से अगर अच्छी मिलती है आपको एक्सेस, जो आप सर्वर करेंगे उसको यूनाइटेड स्टेट से कम लेटेंसी, तो यूनाइटेड स्टेट कर लें या तो यूरोप कर लें। मैं फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट रहने देता हूँ। इसके अलावा ऐड टू पाइपलाइन भी साथ साथ मैं करूँगा क्योंकि मुझे पाइपलाइन भी ऐड करनी है इस एप्लीकेशन के लिए। तो इनिशियली कोई मेरे पास पाइपलाइन बनी हुई नहीं, तो मैं क्रिएट न्यू पाइपलाइन करूँगा तो सेम नाम की पाइपलाइन को भी ऐड कर देगा। और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसको स्टेजिंग बनाना चाह रहे हैं या प्रोडक्शन बनाना चाह रहे हैं। मैंने भाई प्रोडक्शन बना दो फिलहाल, और प्रोडक्शन का इसमें मैंने वो कर दिया सेट। और मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट ऐप करता हूँ। क्रिएट ऐप में ये कुछ सेकंड लेगा ऐप क्रिएट करने में। ये मेरी ऐप क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई हमारे पास ऐप क्रिएट हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी पाइपलाइन को अपने गिटहब अकाउंट से कनेक्ट करना है। पहली चीज़ हमने गिटहब अकाउंट को कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर अपनी ऐप को जो है हम अपनी रिपोजिटरी जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन हमने स्टोर की हुई है गिटहब के ऊपर, वो हमने लिंक करनी होगी। तो सबसे पहले गिटहब अकाउंट को लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मल्टीपल ऑप्शन है, डिप्लॉयमेंट मेथड यहाँ पे डिफरेंट हैं। आप हीरोकू की अपनी गिट भी जो कि हीरोकू CLI है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपको सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल करना पड़ेगा CLI अपने पास अपने मशीन के ऊपर, और उसको फिर लॉगिन करके फिर जो है इनकी अपनी कमांड यूज़ करनी पड़ेंगी। या तो आप गिटहब को यूज़ करते हैं ईजिली, या फिर आप कंटेनर रजिस्ट्री वगैरह जो है हीरोकू की CLI से यूज़ करते हैं। लेकिन मैं भी सिंपल बिल्कुल आपको सिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ईजीएस्ट वे है डिप्लॉयमेंट का, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो गिटहब को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब गिटहब पे ये कह रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं और कनेक्ट करते हैं गिटहब को। तो यहाँ पे मेरे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गिटहब यहाँ पे साइन इन करके रखा। अच्छा, ये गिटहब जो है मेरा, ये ओरिजिनल मेरा जो अपना गिटहब अकाउंट है वो है, मैंने साइन अप किया हुआ है। ये जेपी लर्निंग की ईमेल वाला नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी गिटहब आप यहाँ पे लॉगिन करके उसको रखें पहले से और फिर उसको लिंक कर दें। तो यहाँ पे देखें मेरा ये अकाउंट लिंक हो चुका है। और यहाँ पे अब ये कह रहा है कि आप रेपो कौन सी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि भाई आपने जो है अपनी पाइपलाइन के साथ अपने गिटहब को कनेक्ट कर दिया। अब एप्लीकेशन को किस रेपो से कनेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। तो मेरी रेपो का जो नाम है बैकएंड डैश डिप्लॉयमेंट के नाम से मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, सर्च करता हूँ तो मेरे पे ये रेपो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये मैं इसको जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये मेरी जो ऐप है ये मेरी इस रेपो के साथ कनेक्ट हो गई। और इसके नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन है कि आपने अगर एग्जाम्पल तौर पे आपकी रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आप ब्रांच सेट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच से आपको डिप्लॉय करना है। अभी यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है जो कि मेन ब्रांच होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जब बनती है रिपोजिटरी तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच होती है, तो वो ही
उसी पे ही जो मेरी पूरा जो है प्रोजेक्ट सेव है, उसी को ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा होता है कि भाई इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज़। इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज़ क्या काम करता है, अगर इसको मैं इनेबल कर दूंगा और जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंज करके उसको मैं पुश करूँगा गिटहब के ऊपर, तो ऑटोमेटिक हीरोकू के ऊपर वो प्रोजेक्ट मेरा डिप्लॉय हो जाएगा। मुझे बार बार आके मैनुअली उसको डिप्लॉय करनी होती है, तो ऑटोमेटिक ये आपकी CI/CD बन जाती है, मतलब पूरा पाइपलाइन बन जाती है कि आपका ऑटोमेटिक जो है प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय हो रहा होता है, लाइव हो रहा होता है। मैं इसको अगर डिसेबल करना है डिसेबल कर दूँ, मैंने इनेबल आपको करके दिखा दिया है। और अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे इसको डिप्लॉय करना है और हमारा नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि अब हमने जो है अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, एक बटन हमें प्रेस करना है। यहाँ पे मैनुअल डिप्लॉय का ऑप्शन मौजूद आपको दिख रहा है। यहाँ पे ब्रांच मेरी वही है कि मेन ब्रांच मैंने सेलेक्ट की और डिप्लॉय ब्रांच कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो है मेरी अभी एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई। तो ये देखें, ये पूरा इसका जो है कंसोल चल रहा है मेरी इस एप्लीकेशन का। ये कुछ सेकंड लेगा डिप्लॉयमेंट में नोड मॉड्यूल वगैरह इंस्टॉल करके, और ये मेरी बिल्ड सक्सीड हो गई, इसको सारी चीज़ें कर रहा है और मेरी ऐप जो है रेडी हो जाएगी। तो ये मेरी ऐप जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे डिप्लॉय टू हीरोकू सक्सेसफुल आ गया है। और मैं व्यू कर लेता हूँ, व्यू में अभी अब क्योंकि देखें यहाँ पे मुझे अपना URL यूज़ करना है, सही है। इसका मतलब है कि इस URL पे फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं, तो इसलिए मतलब ये है कि यहाँ पे कैन नॉट गेट कह रहा है और नॉट फाउंड वाला मैसेज है एक तरीके से। लेकिन ये कि सक्सेसफुल डिप्लॉय हो चुका है। अब इसके मैं होम उस पर जाता हूँ। यहाँ पे देखें दो चीज़ें, एक तो ये कि ये ऐप दिखती है और ऐप के अंदर फिर जाके आपको आपकी पाइपलाइन दिख रही होती है। तो ऐप पहले दिखती है कि आपकी जो ऐप है वो किस स्टेज की है, वो ऐप जो है प्रोडक्शन स्टेज की है। तो आप यहाँ पे स्टेजिंग भी बना सकते हैं, रिव्यू ऐप करके स्टेजिंग करके और फिर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मैंने डायरेक्टली प्रोडक्शन वाला आपको एनवायरनमेंट दिखाया है। ये एक तो ये हो गया कि ये प्रोडक्शन ये ऐप हो गई, और ये इसके अंदर जो है ये इसकी CI/CD ये इसकी पाइपलाइन है, जो कि सारा आपको लॉग बता रही है कि भाई इसमें कब डिप्लॉय हुआ, कब क्रिएट हुआ, ये सारी चीज़ें जो है इसमें ये बता रहा है इसके लॉग। इवन मैं यहाँ पे जाऊँ तो व्यू लॉग्स करूँगा तो मेरे पास जो कंसोल हम देख रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन का, जैसे मेरे पे यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप कंसोल भी देख सकते हैं कि भाई देखें एग्जाम्पल ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट। अब ये पोर्ट नंबर जो है ये हीरोकू खुद असाइन करता है, और आपको असाइन करने के बाद आपको इस डोमेन से आपको आपकी एप्लीकेशन एक्सेस हो जाती है। जो डोमेन मैंने बनाया था ना, जो मैंने बताया था आपको कि एप्लीकेशन का नाम आपने यूनिक रखना, तो वो ये एप्लीकेशन का नाम था। उसके बाद .heroku-app.com ये फिक्स रहता है हमेशा। आप चाहें तो इसको डोमेन नेम अपना ऐड कर सकते हैं, फिर उसके एक अलग चार्जेज हैं और फिर एक अलग कहानी, लेकिन फॉर इनिशियल आप इसी को यूज़ कर सकते हैं और इसी को ही जो है अपने प्रोजेक्ट को लाइव करके दे सकते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरा लाइव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कि हमने अब अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, जो कि हमारा URL था। मैं पहले प्रोजेक्ट आपको दिखा दूँ। प्रोजेक्ट में मैंने सिंपल क्या किया हुआ था, सब कुछ कमेंट करके मैंने जस्ट एक API बनाई हुई थी /test के नाम से, जिसमें मैंने रिस्पॉन्स रिटर्न कराया हुआ था अस्सलाम वालेकुम हेलो वर्ल्ड वेलकम टू JP लर्निंग वाला। उसमें जेसन रिटर्न कराया हुआ, उसके अंदर मैसेज ये है। तो मैं /test वाली जो है URL, ये मेरा URL है, बेस URL /test मेरी API का पाथ है। इसको मैं हिट करूँगा तो मेरी API का जो है रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा, अस्सलाम वालेकुम हेलो वर्ल्ड वेलकम टू JP लर्निंग, जैसे कि मेरा जो हमेशा जो है वीडियो के स्टार्ट में मेरा टाइटल होता है। तो इस तरह से जो है आप भी अपनी एप्लीकेशन को हीरोकू के ऊपर ईजिली कुछ स्टेप्स के मदद से जो है आप होस्टिंग कर सकते हैं। अब इसको मैं जहाँ भी चाहूँ किसी फ्रंट एंड, अब यहाँ पे मैंने जितनी भी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है नोट जैसी मैंने API बनाई है, पूरा CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के साथ परफॉर्म किया है और उसको होस्टिंग करके भी इवन जो है मैंने लाइव यूज़ किया है। तो आप इस तरह से ही उसको डिप्लॉय करके पूरा पहले लोकल पे चेक कर लेंगे आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ओके है, कोई एरर नहीं है, कोई क्रैश नहीं हो रहा। उसके बाद आप इसको इसी तरह से जो है इसी सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये तो हमारी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे पूरा कंसोल भी आ रहा है कि भाई गेट रिक्वेस्ट हुई है और ये इस तरीके से सारी चीज़ें। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हीरोकू के अंदर, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ। अब क्या है कि कॉन्फ़िगर डायनो टाइप फ्रॉम बेसिक टू इको। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है कि जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं तो ये बिलिंग के लिए जो है एक कह लें कि इनकी सब्सक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाती है। वो $7 पर मंथ वाली होती है, जो कि इनकी बेसिक वाली होती है। लेकिन हमें जो है उसको जो है हमें चेंज करनी थी। जी डायनो इनका पर आवर वाला हिसाब किताब होता है, देख सकते हैं कि डायनो की जो फॉर्मेशन है वो $7 पर मंथ है। लेकिन मुझे कॉन्फ़िगर डायनोस करना है
और मुझे इसको डायनो को चेंज करना है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट $7 वाली बेसिक वाली हुई है, मैं ये कर लूँगा अगर इको वाली। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये तो $5 पर मंथ है, और प्लस ये मुझे 1000 आवर्स की जो है ना यूजेज मिल सकती है, कि मैं 1000 आवर मेरी अगर एप्लीकेशन रनिंग है तब मेरा जो है $5 का मेरा पर मंथ बिल बनेगा। तो मैं मेरे इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, सब्सक्राइब और 5 मंथ, सिंपल कुछ नहीं है। सब्सक्राइब में वही बिलिंग वाले ऑप्शन पे ले आएगा। मैं चाहता तो आपको पहले ये वाला ऑप्शन दिखा देता, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाती। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया, सब्सक्राइब टू इको कर दिया मैंने, और मैंने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें सब्सक्राइब हो गया। और यहाँ पे आप आ गया कि भाई डायनो आवर्स जो है मेरे कितने अभी तक 0 है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अभी एप्लीकेशन अभी भी डिप्लॉय हुई है, 1 घंटा भी नहीं हुआ उसको चलते हुए। तो जैसे ही 1 घंटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा अभी इतना % आपने यूज़ कर लिया और इतने घंटे हो गए। और अब आ जाते हैं बैक के ऊपर, दोबारा होम पे जाता हूँ, मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ, और यहाँ पे अब मेरी सब्सक्रिप्शन हो गई है। अब यहाँ पे आके मैं दोबारा जो है अपनी एप्लीकेशन के डायनो को चेंज कर लूँगा। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आता हूँ, चेंज डायनो टाइप, इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आइडियल फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इको वाली सब्सक्रिप्शन लें, बेसिक वाली पे ना जाएं, जो कि आपको कॉस्टली पड़ेगी। गेट 1000 डायनो आवर्स शेयर्ड अक्रॉस ऑल योर इको डायनोज, तो 1000 डायनो आवर्स पर मंथ मुझे मिल गया। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी क्या है कि मेरी जो मेरी डायनो की इन्फॉर्मेशन है वो मेरी चेंज हो गई, तो मेरी बिलिंग से भी मैं रिलैक्स हो गया कि बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर मैं और हीरोकू की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हीरोकू जो है अगर आपकी एप्लीकेशन एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल तक अगर इनएक्टिव है, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई यूजेज नहीं है, तो वो एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक शट डाउन कर देता है, ताकि आपके जो डायनोस के रनिंग आवर्स है वो काउंट ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे हीरोकू की लगती है कि खुद ही जो है एप्लीकेशन को जो है स्लीप मोड में डाल देता है। और जैसे ही आपके पास उसी एप्लीकेशन के पास आप दोबारा ट्रैफिक जनरेट करते हो, वो फ़ौरन जो है आपकी पूरी एप्लीकेशन को कुछ सेकंड्स के अंदर जो है अलाइव कर देता है, और आपका जो है दोबारा बैकएंड सर्वर लाइव हो जाता है। तो इस तरह से इन सारे स्टेप्स को जो है आप अपने बैकएंड एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। तो होपफुली जो है आपको स्टेप्स सारे समझ आ गए हों। और नेक्स्ट स्टेप है एंजॉय योर डिप्लॉयमेंट, आप अपनी डिप्लॉयमेंट को एंजॉय करें। अब आपको जहाँ भी इसको यूज़ करना है आप इसको यूज़ करें, बेफिक्र हो के टेस्ट करें, सारी चीज़ें करें, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया। लाइव URL यूज़ में इसी तरह से कर रहा होता था, तो इसी तरह से मैंने सब्सक्रिप्शन की भी होती थी। सादा पे या नया पे के अकाउंट्स आप इसको ईजिली अब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट तो आप भी कर सकते हैं। सादा पे और नया पे का जो अकाउंट है वो आपके मोबाइल नंबर और CNIC के ऊपर जो है आपका रजिस्टर्ड होता है आपका। उससे आपको एक क्रेडिट कार्ड, आपके एक फिजिकल कार्ड मिल जाता है, एक वर्चुअल कार्ड, जो कि वर्चुअल कार्ड आपके एप्लीकेशन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल के इसको डिप्लॉयमेंट पूरी आपको दिखा दी। तो होपफुली जो है आपको हीरोकू के ऊपर डिप्लॉयमेंट समझ आ गई हो। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे जो है कमेंट में मेरे साथ लाजमी मेरे साथ शेयर करें क्यूरी। फ़ौरन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको रिस्पॉन्स करके आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करवा सकूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी हमें फॉलो करें। फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, लिंक्डइन के पेज को हमारे फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।